Hello viewers and lovely friends, welcome to PK प्लेटफॉर्म ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। उस पर चल रहे थे एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारे पास अभी बुक नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन कहीं से लिया हो और उसी पर बेस बता रहा हूँ। अगर कहीं गलती हो, मिस्टेक हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स पे लिखने का कोशिश कीजिएगा ताकि मैं अपने आप को अमेंड कर सकूँ। 100% कोई भी परफेक्ट किसी भी फील्ड में नहीं होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस पे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 वहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ। ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 8.2 एक्सरसाइज को करने से पहले दोस्तों ये ध्यान में ज़रूर रखें कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले या एग्ज़ाम में भी अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन को करने से पहले या एग्जामिनर्स के परमिशन को लेके आप अपने आंसर शीट के लास्ट पेज पे रफ लिख के वहाँ इस वैल्यू को निकाल के ज़रूर रखिए, स्पेशली क्लास 10th के बच्चे जब फाइनल एग्ज़ाम में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग चैलेंज। सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आता हुआ भी क्वेश्चन बच्चों से छूट जाता है क्योंकि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ये बताऊंगा जब मैं नियर बाई जब एग्ज़ाम के किसी भी फर्स्ट यूटी, सेकंड यूटी या हाफ ईयरली या फाइनल एग्ज़ाम के नज़दीक में आऊँगा। जैसे जैसे वैसे वैसे टाइम मैनेजमेंट का भी बताऊँगा कि किस हिसाब से आपको टाइम को मैनेज करना है। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टाइम। सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले क्या कीजिए, जो वैल्यू चार्ट हमने बताया था उसमें कम से कम एक वैल्यू को निकाल लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारे वैल्यू आराम से आ जाएंगे। क्या था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही हमने बताया था। 0, 1, 2, 3, 4 अगर ध्यान में होगा लास्ट डिजिट से सबको हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था। और डिवाइड करने के बाद क्या किया था, इन सभी नंबर का क्या निकाल लिया था, स्क्वायर रूट निकाल लिया था। और स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो भी वैल्यू फर्स्ट आई थी वह फंक्शन साइन का वैल्यू था। साइन 0 का 0 था, साइन 30 का 1/2 था, साइन 45 का 1/√2 था, साइन 60 का √3/2 था और साइन 90 का कितना था, 1 था। अगर आप एक वैल्यू को निकाल लेते हैं तो हम जानते हैं कि कॉस का इसका अपोजिट होता है, tan = होता है साइन बाई कॉस। दोनों को डिवाइड करके जो आएगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही 3 मेजर फंक्शन है, मेन फंक्शन है। tan का अपोजिट कॉट है, कॉस का अपोजिट सेक है और साइन का अपोजिट कॉसेक है। उस पर आप बैठा के सारे वैल्यूज़ को आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास या बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज प्लीज नोट डाउन दिस वैल्यूज इन अ रफ पेज। Even though in the examination also you just take the permission from the examiner that I am writing the function value in my last page as a rough work so that nobody can point it out in the examination. Now come to the question. चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। बहुत इजी है, 1-2 स्टेप में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 पुट कर दीजिए, √3/2 हमने बैठा दिया। उसके बाद क्या है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू वही, यही वैल्यू यहाँ आ जाएगा तो वो भी क्या आ जाएगा, √3/2 ही आएगा। प्लस साइन 30 1/2 है, कॉस 60 भी वही आएगा 1/2। यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 जा इंटू कर रहे हैं, नॉट एलसीएम, अभी इंटू कर रहे हैं। 2 जा 4, √3 × √3 3 प्लस 2 जा 4, 1 × 1 1। एलसीएम अब लेंगे 4, 3 + 1 4/4 = 1। इसका आंसर आ गया। देख रहे हैं कितना इजी है। अगर ये वैल्यू आपको पता है तो क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुक से टैली कर लीजिएगा, हो सकता है कि कहीं कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी लिखा गया हो मेरे से। इसको तो क्या लिखेंगे, 2 tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। क्यों?
जो 45 साइन का है सेम वैल्यू कॉस का भी होता है, साइन बाई कॉस मीन्स 1/√2, 1/√2 कट जाएगा 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉट 30, तो यहाँ आप देख रहे कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो √3/2 बाई 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगा √3, इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन 60 कितना है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसी का सॉल्यूशन निकालना है, ये 2 हो गया प्लस ये 3 हो गया और यहाँ हो गया -3/4, 3 और 2 को प्लस किए तो 5 हो गया और यहाँ एलसीएम लेंगे, एक स्टेप मैं छोड़ दे रहा हूँ, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 4, तो 5 × 4 और -3, तो 4 5 जा 20, -3/4 17/4, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, कितना आ गया 17/4। देखिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो प्लीज़ उसको ध्यान में दीजिएगा। sin 45 tan 45 1, cot 30 √3, ये √3 वैल्यू ठीक है, cot 30 की वैल्यू √3 ही आएगी और उसके बाद है sin 60 √3/2, 2 1 जा 2 ठीक है, √3 का स्क्वायर 3/4 ठीक है, एलसीएम 4 5 जा 20 ठीक है, -3 17/4, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, cos 45 डिग्री बाई क्या है sec 30 डिग्री प्लस कॉसेक कितना है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। cos 45 डिग्री यही आएगा 1/√2 sec 30 डिग्री, sec 30 क्या है, cos का उल्टा है, तो cos 30 का वैल्यू क्या आएगा √3/2, तो sec का 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/√3, क्या आएगा 2/√3 और cosec 30 जो sin 30 का वैल्यू है 1/2, उसका अपोजिट कर देंगे तो 2/1, तो यहाँ हो गया 1/√2, यहाँ एलसीएम क्या आएगा √3, तो 2 + 2√3। अब यहाँ से ये फोर्थ नंबर में ऊपर चला जाएगा तो √3 यहाँ आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा √2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 + 2√3, ये रह गया। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ √3 रहेगा, यहाँ से आप 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2√2 को अगर भीतर करना चाहें तो आप कर सकते हो, 2 को बाहर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 से √2 को इंटू करेंगे तो √2 आएगा और प्लस √3 इंटू √2 इंटू हो जाएगा तो √6 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। हो सकता है कि आंसर शीट में कुछ अलग ही हो, ये हो या यहाँ आंसर शीट में ये भी दिया जा सकता है, मैं देखा नहीं हूँ कि क्या है आंसर। √3 यहाँ लिख दिए ऊपर, यहाँ 2√2 लिख दे रहा हूँ ठीक है, ब्रैकेट में 1 + √3, तो ये भी आंसर में हो सकता है, दोनों वैल्यू एक ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह देख रहे हो दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो है वो आराम से क्या हो जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बेटा के अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है ठीक है। उस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन सेकंड में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके 4 पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है। sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 sin 60 का जो वैल्यू है उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये लिख दिए बाई, यहाँ sec 30 क्या हो जाएगा cos 30 2/√3, उल्टा ही इसको कर दिए, प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये 1 हो जाएगा ठीक है, ये लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सभी का एलसीएम आएगा क्या 2√3, ये √3 से 1 इंटू होगा √3 प्लस ये हो जाएगा 2√3 ठीक है, यहाँ 2√3 हो गया माइनस √3 कैंसिल हो गया तो 2 2 जा 4, ये हो गया और नीचे फिर एलसीएम हो जाएगा 2√3, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4
प्लस यहाँ 2 से कैंसिल हो गया √3 और यहाँ प्लस कितना आ जाएगा 2√3 लिख दिए। ये और ये आपका कैंसिल हो गया दोनों। तो यहाँ देख रहे हैं 2√3 प्लस √3, 3√3 आ गया, 3√3 माइनस 4 और नीचे आ जा रहा है क्या √3, 4 प्लस 3√3। ये हमारा एलसीएम। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में दोस्तों देख रहे होंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। आप उसके बेसिस पे भी डायरेक्ट यहाँ 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2 स्क्वायर कर दिए। 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का उल्टा होगा। कॉस 30 क्या होता है √3/2 तो 2/√3 स्क्वायर कर दिए। 10 स्क्वायर 1045 कितना होता है 1 का स्क्वायर कर दिए। और यहाँ नीचे आप या तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, या तो ये करो या डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आपका सही माना जाएगा। तो 5 × 1/4 यहाँ हो गया प्लस 4 × 4/3 हो गया -1 और यहाँ नीचे आप जब सॉल्यूशन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। यहाँ आप देख रहे हो 5/4 आया प्लस यहाँ आया 16/3 -1/1। इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, केवल ऊपर वाले का सॉल्यूशन करेंगे। तो ऊपर सॉल्यूशन करेंगे तो 4 3 जो कितना आ जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 16 4 जा 64 और माइनस यहाँ हो जाएगा 12। इसको सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ सीधे ऐसे भी आप देख सकते हैं 15 से 12 माइनस जाएगा तो 3, 64 प्लस 3 67/12। ये आपका आंसर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन जो थे वो पार्ट में दिए हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब क्वेश्चन 2 में देखते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए वो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट 2 × tan 30 क्या हो जाएगा sin 30/cos 30, 2 कैंसिल हो गया 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे भी 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ 2/3 आ गया और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1/3, यहाँ 2/3, यहाँ एलसीएम 3 आ गया और यहाँ 3 प्लस 1, ये 3 कैंसिल हो गया 2/4, इसको किए तो 1/2, ये आंसर आ गया। या तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो और नहीं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूले में जाके देख लीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक 30 का यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए, ऊपर tan 30 का वैल्यू बैठा दीजिए, उससे भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आपको जो है वो दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 कितने का वैल्यू होता है, साइन कितने 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का। और ये ऑप्शन दिया हुआ है किसमें, डी में। तो हमारा ऑप्शन डी जो है देखिएगा, ऑप्शन ए में है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी में है tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी में है क्या, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि इफ क्या tan a प्लस बी इक्वल टू √3 and tan
a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू क्या हमको करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, √3 tan कितने का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री, और 1/√3 है ये। 1/√3 कितने का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहां से a प्लस b क्या आ गया, 60 डिग्री, क्योंकि ये tan खत्म हो गया, यहां भी tan खत्म हो गया। a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। प्लस माइनस जब भी रहता है, जब इक्वेशन सॉल्व में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जब दो बीच का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, 1 + 2 दोनों को कर देंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। दोनों में देख रहे हैं b और b कैंसिल हो गया। 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री होगी। यहाँ कर दे रहे हैं क्या, पुट इट इन इक्वेशन। फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। a की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। तो a कितना आ गया हमारा, a आ गया कितना 45 डिग्री, अब b कितना आ गया 15 डिग्री। यहाँ भी देखिए 45 माइनस 15 30, 45 प्लस 15 60 हो गया सॉल्यूशन ये क्वेश्चन 3 का। अब क्वेश्चन 4 देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है क्या कि फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और एंड फॉल्स क्या है वो बताना है हमें। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रहा है क्या, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये होगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू मान लीजिए कि हम 30 डिग्री ले रहे हैं और b की वैल्यू अगर मान लीजिए कि हम 60 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 30 प्लस 60 ये हो जाएगा साइन 90। समझाने के लिए बोल रहे हैं साइन 90, और इधर हो जाएगा साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, और साइन 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2। यहाँ साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ देख रहे हैं क्या आ रहा है 2, 1 + √3, तो क्या ये 1 इक्वल टू 1 + √3/2 आएगा, नहीं। तो ये नहीं, इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन इसका देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases when theta increases। यस ट्रू होगा। क्यों, अगर आप वो वैल्यू में देखोगे साइन 0 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2, और साइन 90 क्या होता है 1। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, ट्रू है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है वो देखें। थर्ड ऑप्शन में बोला है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, 1 बड़ा है 0 छोटा है, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जाते हैं। फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है वो देख ले रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नो, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केवल साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 होता है, रेस्ट ऑल में वो इक्वल नहीं होता है, इसलिए हमारा ओनली इसी में केवल जो है वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज सभी में क्या होगा, वैल्यू डिफरेंट होगा। फिफ्थ ऑप्शन क्या दे रहा है, फिफ्थ ऑप्शन दे रहा है कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इक्वल टू 0। अब देख ले रहे हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, कॉस 0 बाय साइन 0, कॉस 0 1, साइन 0 0।
तो 0 से 1 में डिवाइड होगा? नो, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया स्टेटमेंट। तो ये 5 स्टेटमेंट दिए हुए थे और पांचों स्टेटमेंट से पूछ रहा था कि ट्रू और फॉल्स क्या होगा क्वेश्चन 4 में। तो ये हमारा सारा इस 8.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर दोस्तों हमारा बताया हुआ चीज़ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और लग रहा है कि हाँ हमारे लिए यह फ्रूटफुल है, इंटरेस्टिंग है, वैल्यूएबल है फॉर क्लास 10 के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ सभी बच्चों के पास, सभी लोगों के पास पहुँच पाए। Thank you for attending the class.